सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। हमलावर ने पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। आरोपी शहजाद से जब पूछताछ हुई तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अब तक आरोपी शहजाद ने किए हैं। हमले से पहले शहजाद बांद्रा में कई दिन तक घूमता रहा। वारदात की रात शहजाद पैदल सैफ के घर पहुंचा था। पार्किंग एरिया के रास्ते फायर एग्जिट के पास पहुंचा शहजाद। आरोपी शहजाद 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही पहुंच गया था। 11वीं मंजिल के बाद डक्ट एरिया से ऊपर पहुंचा आरोपी। डक्ट से निकलकर सैफ अली खान के बाथरूम में आरोपी पहुंचा। आरोपी ने कहा कि वो चोरी के इरादे से वहां गया था। तो आरोपी शहजाद पुलिस रिमांड में, और पुलिस रिमांड में आरोपी शहजाद जो है वो अब एक के बाद एक सच उगलने में लगा हुआ है। और ऐसे में किस तरीके से सैफ अली खान के घर वारदात वाली रात वो पहुंचा, इसकी पूरी कहानी शहजाद की तरफ से पुलिस को बताई गई है कि कैसे वो पैदल ही सैफ अली खान के घर पहुंचा। 11वीं मंजिल तक वो सीढ़ियों से ही पहुंच गया। 11वीं मंजिल के बाद डक्ट एरिया से वो ऊपर सैफ अली खान के बाथरूम में पहले पहुंचा। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से ही जानते हैं कि किस तरीके से सैफ अली खान के घर पहुंचा ये आरोपी शहजाद। वो पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो बता रहा है पुलिस को, और क्योंकि एकदम से सुना जाए तो यकीन नहीं आता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, इसीलिए पुलिस जो है वो क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने की तैयारी में है। गणेश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल रोमाना, ये कह रहा है कि मैं डक से अंदर गया था। इसके पास एक बड़ा बैग भी था। तो क्या बैग को लेकर कोई व्यक्ति डक के रास्ते बाथरूम तक पहुंच सकता है, ये जानने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि रेकी इसने की थी और कई सारी चीज़ें मीडिया में सामने आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल इसमें तथ्य दिख नहीं रहा। ये घूम जरूर रहा था इलाके में, लेकिन रेकी करने के लिए नहीं। तो उसने ये बताया है कि कुछ दिन पहले ही, वारदात को अंजाम देने से 4-5 दिन पहले ही बांद्रा के एक होटल में ये काम पर लगा था। और इसकी नाइट शिफ्ट, यानी मुंबई में होटल्स अमूमन 1:30-2 बजे तक चलते हैं। उसके बाद में होटल स्टाफ को साफ सफाई करके होटल बंद करना होता है। तो ये कह रहा है कि मैं हमेशा 1 बजे के बाद ही फ्री होता था, और फिर जाने के लिए ट्रेन और ये सब बंद होने की वजह से वो खार और बांद्रा इलाके में देर रात तक घूमते रहता था। उस समय कुछ ऑटो वाले से उसकी दोस्ती हुई, तो ऑटो वाले से दोस्ती या बातचीत में उसको पता चला कि बांद्रा खार ये एक बहुत पॉश इलाका है, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं, सबके पास बहुत पैसा होता है। तो चोरी के इरादे से ये अलग अलग प्रीमाइसेस में जाकर देखता था कि कहाँ से ये घुस सकता है, कोई चोरी कर सकता है। वारदात की रात को जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि यहाँ कूद कर जाना, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल थी सैफ अली खान के घर की वो छोटी थी, 5-6 फुट की थी। उसके ऊपर जो ग्रिल या लकड़े का जो ग्रिल लगता है वो लगा था, उसको फांदना भी आसान था। उसने बिल्डिंग के प्रीमाइसेस को जब नज़दीक से देखा तो वॉचमैन भी पीछे की तरफ नहीं था, एक कोने में था। एक एंट्री उसको मिली जहाँ से ग्रिल का हिस्सा टूटा हुआ था, वहाँ से वो अंदर गया, कपड़ा बांधकर अंदर गया। बाद में पार्किंग एरिया पीछे की तरफ है, वहाँ से इसने फायर एग्जिट को इस्तेमाल किया और सीधे 11वीं मंजिल पर गया। इसने पुलिस को बताया कि 11वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद इसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा घर है, आलीशान घर है। और जब दरवाजे के पास वो पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे एक डक से एंट्री की जा सकती है। उसने कुछ बिना सोचे समझे डक के जरिए उसने एंट्री ली, और बाद में वो एंट्री एग्जिट उसको सीधे मिला सैफ अली खान के घर के अंदर के बाथरूम में। ये बाथरूम उनके मेड के कमरे को लगकर है। और जब वो बाथरूम में उतरा, अंदर जब वो जाने लगा तो वहाँ चीख पुकार हुई। उसने सारा घटनाक्रम बताया है कि वो डर गया था, और डर गया इसलिए जाते समय उसने चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं बांधा था। अब ये तमाम बातें जो वो बता रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होगा कि बंद दरवाजे के अंदर या बंद फ्लैट के अंदर ये पहुंचा कैसे, अंदर गया कैसे। तो तमाम बातें जो बता रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जिस बांद्रा की होटल का ये नाम बता रहा है या जानकारी दे रहा है, क्या वाकई में वो काम करता था। पुलिस को एक बात साफ दिख रही है कि ये गश्त या रात भर घूमता था, क्योंकि इसने पुलिस को बताया कि मैं 3-4 दिन पहले जब काम पे लगा तो तब से ही मैं घूम रहा हूँ।
तो जहां जहां ये घुमा वहां के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कल शाम से लेना शुरू किया था और ये कई फुटेजेस में दिख रहा है कि ये घूम रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, बांद्रा खार परिसर में पैदल ही घूम रहा है रात भर। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस को वेरीफाई हुई हैं और ये आगे जो बात बता रहा है एंट्री की और हमला करने की, उसको वेरीफाई करने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा रोमाना।